बस्तर के जंगलों के अंदर जब आंदोलन में बैठते हैं तो कहा जाता है कि उन आदिवासियों के पीछे माओवादियों का हाथ है। उन्होंने भड़काकर या दबाव में उनको आंदोलन में बैठाया। वो इस टाइम पे यहाँ कार्यक्रम ना करें। कराया गया, कलेक्टर से भी अवगत कराया गया, तो बोले कि 1 घंटे का कार्यक्रम है, मतलब हो जाएगा, जस्ट हम लोग करवा देंगे, इसके बाद नहीं होगा। अपना ध्यान एकत्रित करके पढ़ते रहते हैं तो उस वक्त भी जो साउंड होता है कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करता है सर। हॉस्टल गए रेडी होने, वहाँ से अगर जा रहे हैं तो उनको या ना ही इधर से बाहर जाने दिया जाता है, ना ही उधर से अंदर आने दिया जाता है। यहाँ से वहाँ तक पूरा बैरिकेड लगा देते हैं, यहाँ से कोई अंदर नहीं आएगा, ना कोई बाहर नहीं जाएगा। कि वो शिक्षा व्यवस्था को ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार जिसका ला के पटक दो सामान अपना ही है पूरा। अगर यहाँ मंत्रीगण आते हैं, प्रशासन आती है, तो उनको ये छात्रावास के कैंपस के बारे में, उनके मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में भी सोचना चाहिए। बस्तर में सरकार हमेशा बस्तर के भले के लिए काम करने का दावा करती है और लगातार जिस तरह से बस्तर में सरकार काम करती है, तो आए कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि आदिवासी उस काम के विरोध में आंदोलन में बैठ जाते हैं। बस्तर के जंगलों के अंदर जब आंदोलन में बैठते हैं तो कहा जाता है कि उन आदिवासियों के पीछे माओवादियों का हाथ है। उन्होंने भड़काकर या दबाव में उनको आंदोलन में बैठाया। आज कुछ बच्चे धरने पे बैठे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, और इनके पीछे कोई ये नहीं बोल सकता कि इन्हें माओवादियों ने बैठाया। इनकी एक जायज़ मांग को लेकर ये यहाँ पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बीते दिनों भी हमने एक एकलव्य हॉस्टल के बच्चे जब धरने पे बैठे थे, उनसे भी बातचीत की थी, तब भी आपने कहा था कि जायज़ मांग। तो आज मुझे लगा कि इन बच्चों से भी बातचीत करनी चाहिए। दरअसल इन बच्चों ने खुद बुलाया है कि आप हमारी बात रखिए और जाकर सरकार से भी सवाल पूछिएगा। तो क्यों ये सारे बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर एग्ज़ाम के टाइम पर यहाँ धरने पर बैठ गए, उससे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आप देखें तो मेरे पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग है और कैमरे में अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। आज मेरे साथ कोई कैमरामैन नहीं है, तो यहाँ के बच्चे से ही मैं मदद ले रहा हूँ। यही लोग कैमरा भी चला रहे हैं। पीछे एक बिल्डिंग है, ये छात्रावास है, और इस छात्रावास के सामने एक छोटा सा मैदान वाला जो खाली इलाका है, इस इलाके को बच्चे अपने खेलने कूदने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं और इसीलिए इसे बनाया भी गया है। और यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है जिस पे बहुत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं। इन कुर्सियों को देखकर जब बच्चों ने सवाल किया, चौंक गए। उसके बाद वो सभी नाराज़ होकर यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और मुझे बुलाया गया है। दरअसल यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम होना है, और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर ये बच्चे नाराज़ हैं कि जब इतना बड़ा आयोजन आपको करना है तो उसके लिए आप एग्ज़ाम के टाइम पे इसी मैदान को क्यों चुने। और ये पहली दफ़े नहीं है जब यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होने से बच्चों को कुछ समस्याएं होती हैं, और इसी वजह से बार बार 2-4 उस समस्या से होने के बाद अब ये बच्चे परीक्षा के समय दोबारा परेशान नहीं होना चाहते, इसलिए ये सारे यहाँ पर एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं कि कार्यक्रम यहाँ पर ना किया जाए। तो ये ऑल ओवर सार था कि बच्चे क्यों बैठे हैं, तो बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम मंगल राम है। हाँ। और मैं आप सभी से नमस्कार करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ। आज की जो हमारे जो भाई लोग यहाँ हैं वो इसलिए हैं कि उनका जो पेपर है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो गया है और अभी पेपर का माहौल है। तो इस बीच मैं सरकार और ये जो शासन है उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ना वो इस टाइम पे यहाँ कार्यक्रम ना करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा सरकार से कि वो इसीलिए यहाँ कर रहा है कि वो शिक्षा व्यवस्था को ध्यान नहीं दे रहा है, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहा है, तभी इस पेपर के समय यहाँ कार्यक्रम कर रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस छात्रावास में एक ही बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कार्यक्रम हो चुका है। और जब भी अधिकारी आते हैं तो उनसे हम कुछ भी जैसे मांग करते हैं, जैसे छात्रावास का मरम्मत कर दीजिए, छात्रावास में लाइब्रेरी और बेंच का व्यवस्था कर दें, ये भी नहीं करते। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संभाग का सबसे बड़ा छात्रावास है और इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट रहते हैं। हमारी एजुकेशन महत्वपूर्ण है और हम भविष्य में कुछ बनेंगे, इसीलिए यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। और अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा
और हमारी जो भी इस कार्यक्रम को रोकने के लिए आज आए हैं हमारे भाई लोग, मैं उनसे धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी का सहयोग रहेगा तो यह कार्यक्रम नहीं होगा। मंगल भाई जी, क्या की पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? मैं LLB 3rd ईयर में हूँ। LLB 2nd सेमेस्टर। LLB में हो? जी। हालांकि LLB में हो, वकील बनोगे आगे चल के, लेकिन जी। थोड़ा सा गुण नेता का भी दिख रहा है आपके अंदर, जिस तरह से धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। जी। हालांकि समस्या जटिल है, दरअसल अभी परीक्षा का समय है और जब मैं आके देखा तो सबसे पहले मेरे जहन में ये सवाल आया कि 1 घंटे का कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री का, तो उस 1 घंटे के कार्यक्रम में ऐसा क्या ही बिगड़ जाएगा कि बच्चे उसके विरोध में बैठे हैं। तो काफ़ी देर इनसे मैंने सवाल जवाब किया, जब मैं संतुष्ट हुआ तो फिर मुझे लगा कि इसे रिपोर्ट में लाना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुखदेव बघेल है। सुखदेव भाई, ये बताओ कि क्या समस्या आता है, मतलब जैसे 1 घंटे का कार्यक्रम, यस तो 1 घंटे के कार्यक्रम में ऐसा क्या परेशान हो जाओगे आप लोगों की परीक्षा डिस्टर्ब हो सर, जाएगा? जैसे टेंट का सामान आएगा तो जो गाड़ियों से लाया जाएगा टेंट का सामान, गाड़ी हार्न बजाएंगे, आना जाना होता है उससे, और टेंट का सामान अगर ज़मीन पे रखते हैं तो जो टेंट के रॉड से एक दूसरे टकराएंगे, उससे भी हमको काफ़ी बाधा उत्पन्न होती है। जब हम अपना ध्यान एकत्रित करके पढ़ते रहते हैं तो उस वक्त भी जो साउंड होता है कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करता है सर। और जैसे हम छात्रावास के जो छात्र हैं सर, छात्रावास से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है जिस दिन कार्यक्रम रहता है उस दिन। जिस तरह हम छात्रावास से भोजन के लिए इस साइड आना पड़ता है मेन बिल्डिंग से, तो हमको बहुत ज़्यादा रोक टोक किया जाता है सर। क्या बोलते हैं जी कि खाना मत आप खाओ। नहीं सर, जैसे आप इस समय नहीं जा सकते, अभी अधिकारी लोग हैं, ये वो अन्य तरह की बातें। और अच्छा, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहता होगा तो उस दौरान पूरा माहौल भी VIP वाला हो जाता होगा ना? जी, जी। यहाँ वहाँ से पूरा बैरिकेटिंग, पुलिस की गाड़ी, सिक्योरिटी, सब जी चीज़। जी सर, जैसे यहाँ पर जैसे कार्यक्रम है सर 10 तारीख से स्टार्ट है, 10 या 11 से बोल रहे हैं, लेकिन अभी देखिए आज 7 तारीख है, आज से यहाँ जैसे माहौल बनना स्टार्ट हो गया है। अभी आज से माहौल बनना स्टार्ट हो गया, आज आएगा, जैसे कुर्सी आ गया, ये सब आ गई, तो जैसे हमको जैसे 1 दिन का रहता है कार्यक्रम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी एग्जाम का भी माहौल है और अभी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे बच्चे इसमें ऐसे हैं कि अधिकतर लोग अग्निवीर में हैं, जैसे भी आता है अग्निवीर हो गया, DF CF, ये सब की तैयारी यहीं पर करते हैं सर। जैसे अपने पास होम ग्राउंड है यहाँ, तो यहाँ वो सब की तैयारी करते हैं। 5 हॉस्टल संचालित है, 5 हॉस्टल में से मैक्सिमम 2 या 300 तो ऐसी मतलब फिटनेस के लिए यहाँ तो शाम सवेरे अपना वो करते हैं वर्कआउट। तो अगर यहाँ वो कार्यक्रम स्टार्ट होता है और आज से स्टार्ट हो गया, तो हमारे बच्चे को यहाँ से छोड़ के यहाँ NG ग्राउंड हो गया या तो PG ग्राउंड, वहाँ जाना पड़ता है और परिसर जाना पड़ता है। तो जब हमारे पास खुद का यहाँ सुविधा अवेलेबल है, जब हमको सरकार दी है अवेलेबल जो सुविधा, उसको हम छोड़ के दूसरे में क्यों जाए जब हमारे पास है। तो यहाँ भी अभी तो बहुत सारी मैदान से यहाँ है, वहाँ है और लाल बाग है, 3 या 4 ग्राउंड है। तो सरकार को वहाँ भी अपना वो करना चाहिए कि अब यहाँ जैसे हो रहा है, वहाँ जहाँ तो बच्चे लोग हैं तो उनको उस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि सर VIP वाला बात, तो वहाँ पर वैसे होता है सर, जैसे अपन लोग का आज कल है CM कार्यक्रम, जैसा भी कार्यक्रम, तो हम लोग का कल क्लास है, तो हमारे बच्चे खाना खाने आए, खाना खाने के बाद आके हॉस्टल गए रेडी होने, वहाँ से अगर जा रहे हैं तो उनको या ना ही इधर से बाहर जाने दिया जाता है, ना ही उधर से अंदर आने दिया जाता है। यहाँ से वहाँ तक पूरा बैरिकेड लगा देते हैं, यहाँ से कोई अंदर नहीं आएगा, ना कोई बाहर नहीं जाएगा। तो हमारे बच्चे अब होते हैं कि अरे आज मतलब उसमें अन्य तरह के रहते हैं, जैसे उनका टेस्ट सीरीज चल रहा है या इंटरनल कुछ भी जैसा भी रहता है, उनका क्लास भी डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ से वहाँ तक पूरा बैरिकेड लगा देते हैं, इधर का बैरिकेड, उधर का बैरिकेड, दोनों साइड बैरिकेड। तो हमारे बच्चे अगर बाहर हैं तो उनको बाहर ही रहो, वो आएंगे तो भी उनको एकदम आएंगे तो सीधा यहीं बैठो, वहाँ हॉस्टल जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ से पूरा बैठो मतलब कार्यक्रम बैठा? हाँ, मतलब जैसे जो आते हैं ना सर, उस कार्यक्रम में शामिल होने बाहर से भी आते हैं, तो मतलब वो सोचते हैं कि ये भी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। अच्छा, तो उसको लाके सीधा यहीं बिठा देते हैं उधर, उससे 2 काम हो जाता है, भीड़ भी बढ़ जाती है। वही बात हो जाती है सर। 1 पंथ 2 काज। जी, हाँ, तो इससे बच्चों बहुत का दिक्कत इस्तेमाल होती भी हो गया है। बढ़िया। जी, कुर्सियाँ भी भर गई हैं वैसे, मतलब जी। अच्छा नहीं लगे खाली ऐसा नहीं लगता सर। हाँ, तो जी, वहाँ भी हो जाता है, वहाँ भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसके पहले भी यहाँ CM कार्यक्रम हुआ है इसी प्रांगण में? जी, इससे पहले भी हुआ है सर। तो कभी शिकायत नहीं की है कलेक्टर? सर उसके लिए शिकायत की है सर। इससे पहले भी जैसे आए थे मंत्री महोदय भी आए थे, उनसे भी अवगत कराया गया, कलेक्टर से भी अवगत कराया गया, तो बोले कि 1 घंटे का कार्यक्रम है, एक मतलब हो जाएगा, जस्ट हम लोग करवा देंगे, इसके बाद नहीं होगा। ठीक है, अगर आप बोले कि इसके बाद नहीं होगा? जी, इसके बाद नहीं होगा बोले तो ठीक है सर, अभी तो एग्जाम के माहौल है, तो अगर अभी करवाते हैं, एक बार बोल रहे हो तो इसके बाद नहीं करवाएंगे ऐसे बोले, तो ठीक है, हम लोग अनुमति दे दी उस समय। तो 1 बार दे दिए, फिर 2 बार, उसके बाद भी मतलब 1 बार अनुमति दी है, तो सेकंड बार पूछना चाहिए था कि चलो कैसा है, हमको पूछे भी नहीं, और अभी 3rd बार है कि ला के सीधा सामान पटक रहे हैं। मतलब वही बोलते हैं ना सर कि सरकार जिसका ला के पटक दो सामान, अपना ही है पूरा, ऐसा टाइप का भर रहा सही चले। जी, तो वैसे टाइप का हो गया सर कि ये जो कैंपस है एक राजनीतिक का सहारा अखाड़ा बना दिया सर, जो जब आए तब खेल के चला जाए।
तो किस आप बता रहे हो किसी नेता से बोले, किस नेता से बोले थे? केदार कश्यप सर से। तो वो क्या बोले, अगली बार नहीं अगली होगा बार बोले नहीं थे? होगा जी, वो बोलेगा अगली बार नहीं होगा, कुछ दिन का है, मतलब एक ही दिन का है, 1 घंटे का कार्यक्रम है। कलेक्टर साहब भी बोले थे? जी वो भी आए थे, मतलब उन्हीं के साथ सभी अवगत कराए थे उस समय। तो ठीक है, एक बार के लिए ऐसे करके। और आज भी जब बात किए तो आज भी बोल रहे हैं कि 1 घंटे का समय है, 1 घंटे का समय। लेकिन इस जैसे अगर परीक्षा का माहौल नहीं रहता सर तो चलो सोच भी लेते कि 1 घंटे का समय, लेकिन अब परीक्षा का माहौल है। और पिछले बार भी मतलब हुआ कि जैसे बच्चे कोरोना से निकल के आए और उनके शिक्षा गुणवत्ता में भी उनकी वो नहीं थी, तो अधिकतर जो हमारा कॉलेज का कॉलेज हो गया, पीजी, यूजी, पीजी, इसका जो रिजल्ट रहा थोड़ा सा काफ़ी मतलब वो रहा, हमको भी हाँ फर्क आया। तो हम वो नहीं चाहते कि अभी वो जैसे जो पिछले साल हुआ वो इस साल भी दोहराए, क्योंकि अब हमको जैसे जो 2 साल 3 साल में निकल गया उसको थोड़ा बैकअप करना पड़ेगा सर, नहीं तो अगर उसी वैसे ही चलते रहा तो फिर हॉस्टल रहने का कोई मतलब ही नहीं होगा सर। क्या नाम लिखते हैं? राहुल कुमार ध्रुव सर। कहाँ से हो राहुल? सर मेरा प्रॉपर सिहावा है, विश्रामपुरी में रहते हैं सर, कोंडा गाँव। कोंडा गाँव जी। रामपुरी से। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम सागर नायक है सर। कहाँ से हो प्रेम? मैं सर बकाउंट ब्लॉक से हूँ। बकाउंट से हो? जी। ठीक है, तो क्या वाकई में सही बोल रहे हैं कि इतना डिस्टर्बेंस होता है? जी सर होता है, क्योंकि आज देख रहे हो आज 7 तारीख है और कार्यक्रम शायद 10-11 तारीख को होना है, और उसके बाद टेंट हटाते हटाते 13 तारीख तक लग जाएगा। इससे पूरा 1 हफ्ता हमारा डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। और सर लगाते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी परीक्षा का माहौल है, इसी कारण हम लोग ऐसे रोक टोक कर रहे हैं। और सर अगर देखा जाए तो अगर यहाँ मंत्रीगण आते हैं, प्रशासन आती है, तो उनको ये छात्रावास के कैंपस के बारे में, उनके मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात बोले। तो क्या मूलभूत आवश्यकता में कोई दिक्कत है क्या छात्रावास में? बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। यहाँ टेबल कुर्सी नहीं आते हैं टाइम पे। अभी आए हैं सर, आए भी हैं तो अभी आए हैं टेबल कुर्सी, तो हमारे बच्चे कहाँ बैठ के कहाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ का जो सर जल की व्यवस्था है सर, यहाँ नेगीगुड़ा जाना पड़ता है। काहे के लिए? चालू करने के लिए, नल चालू करने के लिए सर। हमारा जनरल हॉस्टल है। अच्छा। यहाँ बोर नहीं है खुद का, तो हमको अपना ही है वो बोर, लेकिन हमको नेगीगुड़ा चालू करने के लिए जाना पड़ता है। दूर है यहाँ से नेगीगुड़ा? जी सर, 2 किलोमीटर है। अपने बच्चे पैदल चल कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ किसी को यहाँ रखे नहीं है क्या? नहीं रखे हैं सर, बच्चे ही जाते हैं। और उसके बाद साफ सफाई का क्या माहौल है अंदर? साफ सफाई सर है प्यून, लेकिन बच्चे ही करते हैं सर। बच्चे ही करते हैं? जी। क्यों साफ सफाई के लिए नहीं रखा गया किसी को? रखा गया है, उन लोग आते हैं सर, सुबह शाम आते हैं, करते हैं। बाकी अपन 24 घंटा रहते हैं, तो बाकी तो टाइम का हम ही करते हैं। और सर यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता ही तो है, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है सर। यहाँ 5 बार कार्यक्रम हो चुका है, ठीक है। 5 बार में अपन यहाँ पर इससे पहले कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन हुआ था, उसमें भी हम लोग हॉस्टल में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कैंपस में ये बात किए थे, लेकिन उसका भी कोई जानकारी नहीं है, अभी तक कोई वो कार्यवाही हुआ नहीं है। उसके बाद हम लोग हॉस्टल की मरम्मत के लिए लिखे थे, स्वयं मंत्री महोदय को दिए थे हम लोग आवेदन, उसका भी अभी तक। कौन से मंत्री? सर विष्णुदेव सहाय को। अच्छा जी। अच्छा। उसके बारे में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ना, कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप लोग करते हो यहाँ कैंपस में, तो कम से कम छात्र हितों को प्रोत्साहित भी करो, उनके बारे में सोचो भी। तो ये जो मंत्री और मुख्यमंत्री, अधिकारी, कलेक्टर ये सब आते हैं कार्यक्रम करवाने, तो ये लोग हॉस्टल में जाके देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि हाँ, क्या कोई चलो आए हैं तो एक नज़र डाल ही लेते हैं क्या नहीं व्यवस्था है? सर, हॉस्टल में तो आते नहीं हैं, बस बाहर से जितने भी जितना अपना काम है हाँ करके निकल लेते हैं। वही। कभी कलेक्टर अंदर आए क्या कार्यक्रम होने के समय? नहीं सर, नहीं कभी नहीं गए? नहीं। अच्छा। तो वो केदार कश्यप जी से आप लोग बोले, तो केदार कश्यप जी कभी बोले अरे यार आओ आप लोगों का हॉस्टल देख लूं कैसा है, मैं भी कभी पढ़ा करता था ऐसे टाइप से? नहीं, अंदर में कभी नहीं गए सर। हम लोग मूलभूत सुविधा के लिए हर बार मांग के, जैसे कि भाई ने बताया 2 किलोमीटर दूर जाते हैं हम लोग, वहाँ से सर 500 मीटर पड़ता है, अपना कैन और बोतल उठा के पानी के लिए जाते हैं। बरसात में सर पीछे देख रहे हैं रोड पूरा कच्ची है, हमने इसके लिए मरम्मत के लिए कलेक्टर सर को भी आवेदन दिया था, लेकिन वो काम नहीं हुआ। हम लोग बरसात में पूरा कीचड़ हो जाता है, जैसे तैसे करके अपना पढ़ाई करते हैं, आना जाना करते हैं। सर आते हैं, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान देना चाहिए, ऐसा हम लोगों को वाजिब मांग भी है। और अभी एग्जाम के समय है तो ऐसा कार्यक्रम यहाँ नहीं कार्यक्रम नहीं होना। इसके पहले जब हुआ तब आप लोग विरोध नहीं किया, अभी एग्जाम इसलिए ज्यादा विरोध कर रहे हो? जी सर, पहले भी हम लोग बात किए थे कि इससे डिस्टर्ब होगा, लेकिन एग्जाम नहीं था तो हम लोग चलिए मान गए थे। लेकिन अब एग्जाम का माहौल है, 1-1 घंटे 1-1 दिन का सर प्रभाव पड़ता है बच्चों की पढ़ाई में। अभी क्या है, सिविल पुलिस का हर चीज की तैयारियां चल रही, साथ साथ एग्जाम कॉलेज की तैयारियां चल रही है। कैमरा के ऊपर उंगली मत रखना है।
नहीं तो फिर ना हाँ दिक्कत है। हाँ तो चलिए। इन सब की वजह से बच्चों के मेंटली जो प्रेशर है बढ़ जाता है सर, और मेंटली एक बार प्रेशर हो गया तो वहाँ में व्यक्ति नहीं जी सकता, वैसी टाइप का हो जाता है। अच्छा, हॉस्टल के अधीक्षक होंगे ना यहाँ पे, तो वो सब आए क्या, उनके पास बात रखे, उनको पता चला कि नहीं आप लोग यहाँ बैठे हो धरने में? जी जी उनको पता सर, तो आए कि नहीं वो? आए थे। तो क्या बोले? बोले कि मतलब जब यहाँ पहुँचे तो उस समय मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था सर, तो ये अध्यक्ष थे तो शायद उनसे क्या बोले बातचीत हुआ। अधीक्षक? अधीक्षक बोल रहे हैं वो तो अधिकारी हैं तो ना उनसे नहीं करते हैं, करने देते हैं बोलते हैं तो करने देते हैं जी। उनको फर्क नहीं पड़ रहा? उनको अच्छा, फर्क उनको नहीं पड़ता। परीक्षा भी नहीं देना होगा? जी जी हाँ, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, उनको कौन सा रटना है या पढ़ना है कि नहीं? जी तो वो बोले चलो करने देते जी हैं। सर, कई बार ऐसे वो पिछले बार जब कार्यक्रम हुआ था उसमें एसी सर भी यहीं आए थे और उनके जो अधिकारी हैं निचली अधिकारी उन लोग भी आए थे, तो हम लोग एसी सर आए करके हम लोग हॉस्टल से फाइनल ईयर के छात्रों के साथ आए थे लेटर बना कर। अच्छा, कि कार्यक्रम हो रहा है इसी साहब आए, बढ़िया मौका मिल लेते हैं। हाँ, जो मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए भी आए थे। तो हमारा जो मूलभूत आवश्यकता है वो छात्रावास का मरम्मत है, और जो उसमें बाथरूम और ना लाइट और जो लाइब्रेरी की बेंच भी नहीं है सर। क्या है, जो बेंच है जो कुर्सी है बैठने वाला वो नहीं है। क्या है, वो जो पहले से बना है बेड उसमें बैठ के पढ़ते हैं बच्चे, तो उसमें वो बेंच है जो नीचे हो जाता है, जो गद्दा है वो ऊपर हो जाता है, तो उसमें पढ़ने नहीं बनता है। हाँ, पढ़ने नहीं बने। उसके लिए कुर्सी भी नहीं है, तो उसके लिए भी बोल के देंगे। और जो खाने के लिए है उसके लिए खाना क्या व्यवस्था? नहीं, खाने का जो व्यवस्था है उसके लिए डाइनिंग टेबल भी होना चाहिए, बैठ वो के भी खाना। नहीं है। तो कहाँ खाते हो? जमीन? जमीन भी खाते हैं, और जो पहले बहुत पहले आया था वो जो टूट गया है उसको ना, जो ईटा है उसको ना वो करके ना उसमें बैठ के खाते हैं। खाना में क्या क्या मिलता है? खाना में मिलता है जो अभी सब्जी आता है उसी से। मतलब खाने में संतुष्ट हो ना? बीच में संतुष्ट एकलव्य है। छात्रावास के बच्चे आंदोलन बैठे थे, याद है ना, खाने जी। को लेके? तो अपना तो ऐसा नहीं है कुछ मसला की जी, उसमें खाने में भी- पता है कितना मिलता है सरकार की तरफ जी से जी एक बच्चे को? 1200 है तो उतना खर्च हो रहा है? जी क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो, हिसाब लगा सकते हो, जी है कि नहीं? क्योंकि अंदरूनी इलाकों में मैं पोटा केबिन में बहुत सारी स्थिति देखा हूँ। आज बीजापुर में पोटा केबिन में आग लग गया और एक बच्ची जल के ख़त्म हो गई। बहुत दुखद घटना थी और उसको श्रद्धांजलि भी है, लेकिन ये है कि वहाँ बच्चों को पता नहीं होता कि उनके लिए सरकार पैसा कितना भेज रही है, तो उसमें कमीशन खोरी कितना हो रहा है। तो आप लोगों को तो पूरा मिल रहा है ना? जी जी। ठीक है। तो अभी क्या लग रहा है कि अधीक्षक बोल रहे हैं करने देते हैं, तो कार्यक्रम तो मेरे को लगता होगा ही, तो विरोध करते ही रहोगे या कार्यक्रम होने दोगे? नहीं सर, होने नहीं देंगे सर, ये कार्यक्रम को बंद ही कराएंगे। तो कैसे बंद कराओगे अगर सर- सरकार, मतलब कलेक्टर साहब तो बड़े आदमी हैं, वो बोल दिए नहीं होना ही है, तो फिर कैसे करोगे? फिर भी कोशिश करेंगे सर, कोशिश नहीं हमेशा रहेगा कि हम- मंत्री जी से फिर मिलोगे, अब आएंगे तो सवाल जी। पूछोगे कि आप तो बोले थे अगली बार नहीं होगा, जी कैसे अगली बार पूछेंगे, फिर जरूर पूछेंगे पूछोगे ना? जी। ठीक है। एक कदम और भी है सर। हाँ। जब तक यहाँ जैसे अभी जो कार्यक्रम का मुद्दा मतलब उठा है, तो हम लोग को ये सोच है कि अगर कोई जैसे वो सामान वामान छोड़ गए हैं, तो जब तक अब उनको बोले हम लोग जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो उनको एक बार बुलाइए, जैसा भी है जो भी अधिकारी हैं हम उनसे बात करेंगे फेस टू फेस। अगर नहीं हो पाता तो अपन वहाँ भी जाएंगे, वहाँ से उनसे मिलकर बातचीत करेंगे ऐसा करके। जाके वहाँ भी बातचीत करो। जी ठीक है। हालांकि आप लोगों की मांग बहुत जायज़ है, परीक्षा का समय है और परीक्षा में एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है। 2, 4, 5, 6 दिन भी अगर बच्चे पढ़ाई में अगर अपने ध्यान को केंद्रित ना कर पाएँ तो उनके एक नंबर पे दिक्कतें आ जाती हैं। एक नंबर भी कम हो जाना मतलब आपके लाइफ में हो सकता है उसी एक नंबर से नौकरी से चूक जाएं, कंपटीशन में कहीं चूक जाएं, परसेंटेज में कहीं आप 1% भी नीचे आ गए तो कहानी कहीं से कहीं पहुंच जाती है। लगता है कि क्या ही होगा एक नंबर कम हो जाने से, लेकिन उससे पूछो जो एक नंबर से चूक जाता है। तो उसी एक नंबर की जद्दोजहद को लेकर ये बच्चे आंदोलन में बैठे हैं और इनका कहना है कि यार डिस्टर्ब होता है पढ़ाई, परीक्षा का समय। सरकार को समझना चाहिए और मुझे लगता है उन जिम्मेदार अधिकारियों को भी समझना चाहिए। बार बार आप बच्चों के इस ग्राउंड को अपने राजनीतिक अखाड़ा का मैदान ना बनाया करें। और मुझे लगा कि बच्चों की इस वाजिब मांग को हम भी बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से रखें। आपको भी लगता है कि यार बस्तर में पढ़ाई के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च तो कर रही है सरकार, लेकिन ज़मीन पर ये है हालात, तो आप भी अपने सवाल रखें और इस वीडियो को शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।